ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 2 फरवरी 2011। अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख संतुष्ट और हर्षित रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज निराकार परमात्मा शिव बाबा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाबा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। भाग्य आत्मा अपने कर्मों से बनाती है। आत्मा का रहने का स्थान यहाँ ब्रिकुटी के बीच। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा में भाग्य नूंधा हुआ है। तो बाबा मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। परमात्मा को भाग्यदाता, भाग्य विधाता कहा जाता है। परमात्मा इस सृष्टि के कलयुग के अंतिम समय में, जिसे हम संगम युग का समय कहते हैं, ऐसे समय पर निराकार परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित होकर हमें स्वयं का ज्ञान, परमात्मा कौन है ये ज्ञान, सृष्टि के समय का ज्ञान, ये ज्ञान देकर अपने ओरिजिनल निज संस्कारों की पहचान देखकर और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देकर हमें कलयुग के अंतिम समय में रहते हुए देही अभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति और भविष्य सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार लाने की विधि सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा भाग्य जहाँ स्वयं परमात्मा पालना भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, वरदान भी देते हैं और कलयुग के अंतिम स्थिति वाली आत्मा को सत्युगी आत्मा बनाते हैं। और फिर वो आत्मा अगले 21 जन्मों तक अर्थात सत्युग, त्रेता युग, आधा कल्प संपूर्ण पवित्र रहती है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्यदाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। भ्रिकुटी के बीच परमात्मा देह को नहीं देखते हैं। परमात्मा भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा आत्मा को देखते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य देख रहे हैं मस्तक में। अब इसको ध्यान से अंडरलाइन करते जाना कि मस्तक में है चमकता हुआ सितारा का भाग्य, अर्थात मैं आत्मा सदा देही अभिमानी स्थिति में रहूं, ये भाग्य। फिर मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है।
जब मस्तक में आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो मुख कैसा हो जाएगा? तो बाबा ने कहा मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। आत्मिक स्थिति होगी तो शब्द कैसे हो जाएंगे? हर शब्द जो देही अभिमानी स्थिति में उच्चारण होगा वो शब्द कैसा होगा? मधुर वाणी होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मस्तक में चमकता हुआ सितारा भाग्य, मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। मधुर मुस्कान अर्थात रूहानियत वाली मुस्कान। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। दिल में कौन है हमारे? बाबा है। तो बाबा ने कहा दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। कौन से खजाने मिले मुझ आत्मा को? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वर्तमान समय का खजाना। तो हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। हाथों में भाग्य की रेखा दिखाई देती है ना। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अर्थात आत्मा जब देही अभिमानी स्थिति में है, मुख से हर शब्द मधुर वाणी है, रूहानी मुस्कान है, दिल में दिलाराम बाप है, हाथों में सर्व खजानों की रेखा चमकती है। तो ऐसी आत्मा के हर कदम में पदम गुणा भाग्य जमा होता रहता है। तो बाबा ने कहा पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसीलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। और ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हरेक बच्चे का बनाया है। अंडरलाइन, ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। कैसे बनाया है? हमें आत्मा की पहचान, परमात्मा ने खुद की पहचान, समय की पहचान देकर, फिर ज्ञान की एक एक मोती का खजाना देकर, इतने प्यार से पालना देकर, वरदानों से पलते हैं हम भगवान के। तो बाबा ने कहा ये भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। इस संगम पर मिलता है और फिर आगे के युगों में ये भाग्य सत्युग त्रेता आगे ये भाग्य चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सत्युग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रालब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सत्युग की प्रालब्ध से भी ज्यादा है। संगम युग का सुख सबसे श्रेष्ठ है। सत्युग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रालब्ध है। तो इसीलिए पुरुषार्थ का जो युग है, जिस युग में परमात्म मिलन होता है, वो सत्युग की
प्रारब्ध से भी श्रेष्ठ है। तो संगम पुरुषार्थ का समय है और संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध है। अपने भाग्य में खो जाओ। भगवान क्या कहते हैं? इतना मिल रहा है तो अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। इसको अंडरलाइन करें। कुछ भी होता रहे, कलयुग का अंतिम समय है। बातें तो आती रहेंगे, चाहे संबंध संपर्क में आए, चाहे प्रकृति से आए, चाहे शरीर के स्वास्थ्य के रूप में आए। संगम युग पूरे चक्र के हिसाब किताब को चुकतो करने का समय है। तो बातें तो आती रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो भाग्य मिला है उसके सामने कोई भी बात का क्या साइज हो सकता है। तो इसलिए इसको अंडरलाइन करें। अपने भाग्य में खो जाओ। कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। अर्थात मुश्किल से मुश्किल बात आ जाए तो मुश्किल नहीं लगेगी जब याद रहेगा कि वाह मेरा भाग्य। तो हम ये नहीं कहेंगे हाय ये बात क्यों आई, क्योंकि हम उस छोटी बात को नहीं, अपने संगम युग के भाग्य को जब देखेंगे और उस स्थिति में जब हम आई हुई परिस्थिति का सामना करेंगे तो वो परिस्थिति का साइज भी बहुत छोटा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहाड़ को भी राई और राई को भी रुई बना के फूंक मार दो। तो उसकी विधि क्या है? कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य। क्योंकि स्वयं भाग्यदाता आपका बाप है। तो भाग्यदाता द्वारा हरेक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं या कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है? जानते हो हम इतने भाग्यवान हैं या कभी कभी जानते हो? अर्थात जब स्थिति थोड़ी सी भी हलचल में आएगी, अर्थात उस समय हम भूल गए हैं कि भाग्यदाता साथ है। मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ। क्योंकि जिसको ये याद रहेगा उसकी स्थिति सदा एक रस। तो इसको अंडरलाइन करें। जानते हो हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वो पा लिया। फिर बाबा पूछते हैं पा लिया है? हाथ उठाओ। पा लिया है? अच्छा। पा लिया है? फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फकुर। अर्थात किसी भी बात में डिस्टर्ब होना, अर्थात कोई इच्छा है ये ठीक हो जाए, ये बदल जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये भी तो इच्छा है। तो बाबा ने कहा भगवान को पा लिया, अभी कौन सी इच्छा बाकी है। तो इसलिए बाबा कह रहे दुनिया वाले तो आपको देखकर पूछते हैं कि आपको क्या मिला है, और आप लोग क्या उत्तर देते हैं? जो पाना था वो पा लिया। पा लिया है? हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा फलक से कहते हो ना कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फकुर। सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया,
तो भाग्य मिल गया। सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। जैसे लौकिक में भी किसी के पास बहुत कुछ है लौकिक की रीति से, और उनके जीवन में कोई बात आती है तो लोग उनको क्या राय देंगे? कहेंगे इतना क्यों सोचते हो, आपका भाग्य तो इतना श्रेष्ठ है और हमारा भाग्य कैसा है। तो बाबा कहते हैं कैसे छोटी छोटी बातों में हलचल में आते हो, कैसे डिस्टर्ब हो सकते हो, कैसे मन को प्रश्नचित कर सकते हो। और उसके आगे तो फिर परेशान होना, दुखी होना, ये तो लिस्ट में ही नहीं आना चाहिए हमारे। तो बाबा ने कहा इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। जो भाग्यवान आत्मा है सदा हर्षित रहेगी। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, सारा जो हमारे आसपास का हमारा चल रहा है कर्मों का खेल, तो बाबा ने कहा सबके साथ भी उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगे। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। संतुष्ट आत्मा अर्थात आत्मा भरपूर, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। संतुष्ट है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, इच्छा नहीं है कोई, संतुष्ट आत्मा है। इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है, सदा है या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो पा लिया जो पाना था। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम नहीं है। आज अंडरलाइन करें, संतुष्टता अर्थात सर्व प्राप्ति, असंतुष्टता अर्थात प्राप्ति में कमी है कोई ना कोई। तो अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम नहीं है। तो बाबा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाबा कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाबा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया है? सबसे दूर कौन है? ये है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। सिर्फ एक बाबा को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं,
कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा, और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गए। अंडरलाइन, सुख शांति संपन्न, संतुष्ट आत्मा, कोई अप्राप्ति नहीं, संतुष्ट। आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गए। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाबा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। अंडरलाइन, हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार का राजा। मैं आत्मा इन स्थूल कर्म इंद्रियों का, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, हर इंद्रिय का राजा, स्व पर राज्य करने वाली आत्मा, स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा हर बच्चे से ये चाहते हैं कि हर बच्चा सदा, ऑलवेज, हमेशा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाबा ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। स्वराज्य अधिकार का वरदान भगवान ने वरदान दिया है, स्वराज्य अधिकारी का पूरे संगम युग के लिए। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाबा ने सुनाया कि इन सभी कर्म इंद्रियों के, मन, बुद्धि, संस्कार के भी मालिक हो। इन सभी कर्म इंद्रियों के भी और मन, बुद्धि, संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते, मेरा शब्द बोलते हो। अर्थात हम क्या कहते हैं, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी आंखें, मेरा मुख। तो बाबा ने कहा सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन, बुद्धि, संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। तो मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार मेरा है, तो मन, बुद्धि, संस्कार मेरे ऑर्डर से, मेरे कंट्रोल में चलेगा। तो बाबा ने कहा मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकारी हो, इसको कहा जाता है स्वराज्यधारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। मैं आत्मा जो ऑर्डर करूं, मन वो ही सोचेगा, बुद्धि वो ही निर्णय लेगी, और फिर मेरा वो निज संस्कार ही कर्म में आएगा। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। मन, बुद्धि, संस्कार सिर्फ निमित्त है। मैं आत्मा उनसे कार्य करवा रही हूँ, वो सिर्फ निमित्त है। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए कि मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मालिक हूँ। तो इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा। निश्चय कि मैं मालिक हूं, और नशा अर्थात प्रैक्टिकल में आएगा फिर। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। मन इतने कंट्रोल में रहे कि मन की स्थिति से सृष्टि की वाइब्रेशन पर प्रभाव पड़ता है। तो मन एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकता,
क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते हैं, हे पूर्वज, हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाबा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप, अर्थात परिस्थिति अचानक आनी है, लेकिन हर स्थिति में भी हमारी स्थिति कैसी चाहिए? एक सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारी स्थिति विश्व की आत्माओं को सुख शांति दे रही है। तो बाबा ने कहा, हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है। हमेशा हर एक इसको एक्सपेरिमेंट करके देखे। जैसे अगर लौकिक घर में रहते हैं तो घर में 4-5 लोग होंगे। अगर एक आत्मा बिल्कुल एकाग्र स्थिर रहती है, अर्थात परिस्थिति आने में एक सेकंड में फुल स्टॉप, तो उस एक आत्मा की शांति और शक्ति की स्थिति उस घर में बाकी 4-6 लोग जो रहते हैं उनके ऊपर पड़ती है। उनकी भी स्थिति थोड़ी बेटर हो जाती है, वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि एक आत्मा उस घर में शक्तिशाली है, स्थिर है। ऐसे ही ऑफिस में, तो बाबा ने कहा ऐसे ही आपकी स्थिति सिर्फ आपके घर में, आपके कर्म क्षेत्र पे नहीं फैलती है, पूरे विश्व के आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा वो दुखी है, वो आपसे सुख शांति की अंजलि मांग रहे हैं, और हम बातें आने पर व्यर्थ सोच रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा सा ही तो सोचा। बाबा ने कहा खुद की भी स्थिति गई और वायुमंडल में भी वो व्यर्थ के संकल्प, वो परेशान होने वाली स्थिति के वाइब्रेशन रेडिएट हो गए। तो याद रखना है, मन से हम हर क्षण, हर संकल्प में सेवा पर हैं, सेवा पर हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने इशारा दे दिया है, आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप, और हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, अर्थात अभी भी सृष्टि के हालात ठीक हैं। हलचल तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ का समय है। जब हालात बहुत बदल जाएंगे, चारों ओर वायुमंडल में दर्द होगा, सामने परिस्थिति होगी, तो बाबा ने कहा उस समय अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास अभी करना है। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। अभ्यास अभी, उस समय प्रैक्टिकल उसकी रिजल्ट। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है, तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो। बाबा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। मैं आत्मा बिंदी और संकल्पों को बिंदी लगाना है, सिर्फ फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा देखो पुरुषार्थ कितना सहज है, मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। इसको डबल डबल अंडरलाइन करें, सौगात। बाबा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं। भगवान कह रहा है, बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं।
बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। हम सब ये अनुभव करते हैं ना, अनुभव करते हैं। बाबा कहा और बाबा की शक्ति, बाबा का सहयोग सदा हाजिर है। तो भगवान आज कहते हैं मेरी सौगात याद रखो। वह सौगात क्या है? बच्चे, मैं आपके साथ सदा हूं। तो सौगात क्या है? स्वयं भगवान कहता है मैं सदा आपके साथ हूं। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। हाँ? हम परिस्थिति में हार जाते हैं। बाबा ने कहा भगवान साथ है तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अर्थात इस अलौकिक जन्म में बाबा मिला, बाबा ने वरदान दिया बच्चे मैं सदा साथ हूं। बाबा कहो और बाबा हाजिर, हजूर हाजिर है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। बाबा कहा, आत्मा का कनेक्शन बाबा से जुड़ता है। बाबा कहा तो बाबा की ज्ञान की पॉइंट याद आती है। बाबा कहा तो स्वयं बाबा ही हाजिर हो जाता है। सिर्फ उस समय बात का चिंतन नहीं, बाबा को याद करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा जब आप अपने मन चित्त पर बात को बिठा लेते हो तो फिर बाबा खिसक जाता है। हमारे मन चित्त पर एक टाइम पे एक ही बैठ सकते हैं, या तो बाबा या तो बात। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है परिस्थिति आने पर क्या बाबा कह रहे हैं, मेरा बाबा कहो। अर्थात आपके मन चित्त पर हमारे बाबा हो तो बातों का चिंतन नहीं करेंगे, बाबा के ज्ञान का चिंतन याद की शक्ति से बात को सहज पार कर लेंगे। तो मेरा बाबा मुख से कहने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, परेशान भी होते हैं और फिर मुख से मेरा बाबा कहते हैं। स्थिति में मेरा बाबा, तो फिर बात का चिंतन नहीं चलेगा। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजय ही है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है। डबल अंडरलाइन, जो याद में रहता है उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं है। जहां भगवान है वहां विजय है ही। तो आज बाबा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं। ट्रेन में आए या प्लेन में आए, वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अंडरलाइन, हर बच्चा हर कर्म में अपना स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। होमवर्क अंडरलाइन, हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। तो आज दो चीजें अंडरलाइन करनी है, एक होमवर्क और एक गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? बच्चे मैं सदा साथ हूं। और होमवर्क क्या है? हर बच्चा हर कर्म में
अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। चाहे कोई भी बात आए, भाग्य कितना बड़ा है ये स्मृति में रहे। अच्छा, आज पहली बार कौन आए हैं वो हाथ उठाओ। खड़े हो जाओ। बहुत है। अच्छा, जैसे पहली बार आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना? जाना है। बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वो चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। अंडरलाइन, कैसे सेवा करनी है? याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। संदेश देते जाओ। बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो सेवा करनी है। आज तो बाबा ने मन सा सेवा पर अंडरलाइन कराया है, तो हम मन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं, वाणी से सेवा करते हैं, संबंध संपर्क में सेवा करते हैं। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति में संतुष्टता, इसको डबल अंडरलाइन करना है। डबल अंडरलाइन। जब स्थिति में, दृष्टि में, वृत्ति में संतुष्टता है तो प्रवृत्ति में संतुष्टता। हर एक इसको चेक करे कि हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ कार्य करते हैं, वहाँ हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारा व्यवहार, उससे सब संतुष्ट हैं। तो इसको अंडरलाइन करना है, प्रवृत्ति में संतुष्टता। तो बाबा ने कहा याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। पुण्य जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्र लगाते हैं। उनके लिए चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाबा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। तो हम कैसे सो सकते हैं, हम कैसे खटिया पर बैठ सकते हैं, हम कैसे अलवेले हो सकते हैं। भगवान ने कहा है कि 4 बजे बाबा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना। भगवान भी कहता है तुम एक्सपेरिमेंट करके देख लो मेरे साथ कि 4 बजे कनेक्ट हो जाओ, जो भी वरदान चाहिए बाबा दे देते हैं। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। देने वाला का कमिटमेंट है कि देने वाला तो देगा, लेने वाले लेने की स्थिति में होने चाहिए। और स्थिति अर्थात सिर्फ ये नहीं कि उठ के बैठे, उठ के बैठना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर ध्यान रखना कि मन इधर उधर नहीं जाए, सिर्फ बाबा से कनेक्टेड। तो बाबा दे रहे हैं तो हमें लेने की स्थिति में कनेक्टेड रहना है। तो वरदान दाता का विशेष पाठ
अमृत वेले होता है, जो भी वरदान चाहिए वो बाबा देते हैं। ट्रायल करके देखना, लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। भगवान आकर चला जाएगा चक्र लगा के, तो अटेंशन और देना। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, बाबा ने कहा है ना, अपने संस्कार कोई भी जो बचा है उसको स्वाहा करके परिवर्तन करना है। बाबा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अंडरलाइन। तो बाबा ने कहा अमृत वेले जैसे एक स्वमान की स्थिति में हम स्थित होते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो कि आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो, लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार के प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट। हर रोज सुबह उठकर अमृत वेले 4 बजे एक स्वमान लेकर उस स्थिति में स्थित रहना। दूसरा, एक संस्कार के ऊपर अटेंशन देना। सारा दिन वो संस्कार ध्यान रहे कि कर्म में न आए। तो बाबा ने कहा फिर रात्रि को उस संस्कार मिटाने की क्या रिजल्ट रही, वो बाबा को बाबा की याद में सुनाना। अब इसको अंडरलाइन करें। अगर मानो आप चाहते हो, लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, मतलब वो संस्कार फिर कर्म में आ गया, मिटा नहीं सके, वो कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना, अर्थात बाबा की प्योर विशेस, बाबा की ब्लेसिंग लेना। और फिर रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार के प्रति लेना। तो लेते जाएंगे तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो पुरुषार्थ करें कि वो संस्कार कर्म में न आए और हर रोज बाप की शक्ति, बाबा की शक्ति और प्योर विशेष उस संस्कार को खत्म करने के लिए लेंगे, तो बाबा ने कहा संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी, अर्थात वो संस्कार धीरे 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 फिर फिनिश हो जाएगा।
तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी हैं उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। हाँ, परिस्थिति अचानक आती है तो बाबने का पुरुषार्थी है तो वो हमारे लिए पेपर है, लेकिन चेकिंग रोज होगी। तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा, क्योंकि बाबा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं। तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अटेंशन देना है कि ये कार्य में आते हुए मुझे इस संस्कार को मिटाना है, इस आत्मा के संपर्क में आते हुए मुझे इस संस्कार को फिनिश करना है। ये अटेंशन देना है। हम अटेंशन नहीं देते तो केयरलेस होकर वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो बाबा ने कहा हर रोज सुबह बाबा से उस संस्कार को मिटाने के लिए स्पेशल गिफ्ट वरदान लेनी है। तो बाबा ने कहा तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम उस संस्कार से भी मुक्त हो जाएंगे। अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, ये बाबा का वरदान है। समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। बाबा से वरदान, अटेंशन, चेकिंग, और रात को बाबा को रिजल्ट देंगे तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, संस्कार की सब्जेक्ट में अर्थात हमारी ये पढ़ाई ही है संस्कार परिवर्तन की। तो मुरली सुन रहे हैं, योग करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन संस्कार ही नहीं बदल रहा, तो फिर पास कैसे होंगे? तो बाबा ने कहा संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ। जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा ने कहा हो तो जाएगा, लेकिन क्या करना है? सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं, सबके साथ होते हैं तो ये पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो क्यों, अगर अकेले में है, कोई परिस्थिति ही नहीं है, तो बाबा ने कहा संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं ना। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? ऐसे सत्युगी देवता तो बनना ही है ना। हम कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा की याद और ज्ञान के आधार से अपने सारे संस्कार परिवर्तन कर सत्युगी संस्कार इमर्ज कर सत्युगी सृष्टि ला रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं संस्कार की सब्जेक्ट ही तो नंबर 1 है, तो उस पर अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा सत्युगी देवताओं के चित्र की जब दुनिया पूजा करती है तो उनके संस्कारों की महिमा करती है। तो ऐसे सत्युगी देवता बनना ही है। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हो ना? करते हैं, हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है। संस्कार परिवर्तन, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना, और निमित्त वालों को
बाबा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। अंडरलाइन, पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाबा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही हैं, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाबा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक भी दिन मिस नहीं होती अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो। अंडरलाइन कर लें इसको। बाबा की याद प्यार एक भी दिन मिस नहीं होती अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो। एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना? मिलती है। रोज याद प्यार मिलती है। सभी को मिलती है ना? ये है बाप दादा के प्यार की निशानी। अंडरलाइन करें। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। डबल अंडरलाइन। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार, वरदान सब मिस किया। मुरली भगवान की शक्ति है। एक एक ज्ञान के मोती में आत्मा को शक्तिशाली बनाने के वरदान भरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा मुरली मिस, बाबा का याद प्यार मिस। अर्थात याद प्यार सिर्फ एक महावाक्य नहीं है जो मुरली के एंड में हम कहते हैं या सुनते हैं। याद प्यार अर्थात उस मुरली से जो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति, वो याद मुझ आत्मा में भरेगी, वो मिस हो जाती है। वरदान भी मिस हो जाता है। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। इसको अंडरलाइन करें। विधि पूर्वक घर पर बैठकर नहीं, टीवी और फोन से नहीं, बाबा के सेंटर पर जाकर उसी समय पर संगठन की शक्ति में निमित्त के द्वारा जब परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं तो वो सिर्फ ज्ञान की वाणी नहीं, लेकिन परमात्मा का याद प्यार, वरदान सब हमें मिलता है। आत्मा भरपूर हो जाती है। फिर सारा दिन संस्कार को परिवर्तन करने में अटेंशन रखेंगे। तो आज 2 बातें अंडरलाइन। अमृत वेले 4 बजे अलर्ट होकर बैठना। परमात्मा वरदान दे रहे हैं, लेने के पात्र बनना है। और एक संस्कार जिस पर हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे, वो भी सुबह बाबा के सामने रखेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा से विशेष शक्ति मिलेगी उस संस्कार को फिनिश करने के लिए। और फिर सुबह उसी समय पर, जिस समय पर सेंटर में क्लास होती है, उसी समय पर संगठन के बीच सेंटर जाकर हम परमात्मा के महावाक्य, याद प्यार और वरदान से खुद को भरपूर करेंगे। तो मुरली तो पढ़ ली, लेकिन जो समय फिक्स है बाबा के याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाबा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले कौन है? डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता है कारण से, मतलब कोई ना कोई कारण से मिस करते हैं? नहीं है, नहीं मिस करते।
एक ने हाथ उठाया है। अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना। चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, तो ये पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाबा रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं ना। जैसे बाबा मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। ये बाबा डबल फॉरेनर से बात कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा भले फोन पर भी सुनो, क्योंकि फॉरेन में कई कई जगहों पर तो सेंटर ही नहीं होते हैं और कई कई जगहों पर 2-3 घंटे दूर दूर सेंटर होते हैं, तो सभी लोग रोज सेंटर नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा उनको कह रहे हैं कि फिर समय पर, उसी समय पर फोन पर सुनो। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं, मधुबन में हम फॉर्म भरते हैं ना, उसमें ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ। बाबा क्यों हमें ये कह रहे हैं? क्योंकि हम सबका अनुभव है कि जब हम हर रोज नियम से संगठन में वो ईश्वरीय महावाक्य सिर्फ सुनते भी हैं, नए नए हैं तो समझ में भी नहीं आता है ज्यादा, लेकिन सुन रहे हैं सिर्फ आकर, तो कुछ ही दिनों में आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा को स्वयं में हल्कापन, परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। मुरली आत्मा की खुराक है। मुरली करते हैं विधि पूर्वक तो ही अमृत वेले उठा जाता है। मुरली करते हैं तभी योग में कनेक्शन जुड़ता है। खुराक ही नहीं लेंगे तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? तो इसको अंडरलाइन करें। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ, किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना मिस नहीं करते हो, तो ये भी भोजन है ना, वो शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला ना, उन्हों को भी ये नियम पालन करना है। जैसे और नियम है, वैसे ये भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। सुबह सुबह मुरली सुन लेंगे तो सारा दिन में हमारी मनसा स्थिति से, हमारी मधुर वाणी से, हमारे श्रेष्ठ कर्मों से कितनी सेवा होती है। क्योंकि मुरली से स्थिति बनती है, स्थिति से सेवा होती है। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो, बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो अपना है। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। भावने का बातें आएंगी, लेकिन किसी भी बात में अपनी बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। इसीलिए आज बाबा ने कहा, मेरा बाबा कहा तो बाप हाजिर हो जाएगा, हजूर हाजिर। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है, वो सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं, ये भी नहीं कह सकते। हाँ, बाबा मुरली सुनाकर जब विदाई लेते हैं तो बाबा ने कहा साथ रहते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि छुट्टी लेते हैं। साथ रहेंगे,
साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी नहीं चल सकते। ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। किसी और के व्यवहार का, स्थिति का, शब्दों का, किसी भी संस्कार के वश अगर हमारे पर प्रभाव पड़ता है अर्थात हमारी स्थिति कमजोर है तो बाबा ने कहा इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। ब्रेक पावरफुल चाहिए। जो स्वयं संघारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। कोई विकार का संकल्प, कोई भी विकार का संकल्प भी किसी के अंदर आए तो वो संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसी स्थिति। स्लोगन। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। आत्मा अभिमानी, आत्मा सारथी है तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। आत्मा अभिमानी स्थिति, सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। डबल अंडरलाइन। आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।